बच्चों कल की क्लास में हम जो है हमने पढ़ा पाठ नंबर 10 और पाठ का नाम है कामचोर। पाठ का नाम क्या है? कामचोर। इस पाठ का पढ़ा हमने और इसमें थोड़ा सा भी बाकी है। तो पेज नंबर 56 पर देखिए। पेज नंबर 56 पर देखिए। हाँ, इतना हो चुका था ना, इससे पहले बच्चों हमारा हो चुका था कंप्लीट। यस मैम। यस है ना? मैम। हाँ, हो गया था। पेज नंबर 56 पर देखिए। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। तो कल हमने पढ़ा, इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि कैसे जो है बच्चे, एक अमीर घर के जो बच्चे, उनके सारे काम क्या है, हमेशा ही नौकर चाकर किया करते थे और बचपन से उनके परिवार वालों ने भी उनको कुछ भी काम जो है नहीं सिखाया, उनको आदत नहीं डाली काम करने की बचपन से ही। और अंत में जब वो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और जब अचानक से उनको काम करने दिया जाता है तो वो किस प्रकार से हास्यास्पद स्थिति उनके सामने आ जाती है, क्योंकि उनको काम करना आता ही नहीं है। किसी भी काम को किस तरीके से किया जाए, यदि बचपन से थोड़ा थोड़ा ही उनको सिखाया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो यहाँ पर जो है बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चों ने सोचा भैंस का दूध दूहने का काम जो है उनका, उसका मानस बनाया। बच्चों ने विचार किया, तो क्या किया, बच्चों को पता नहीं था कि भैंस का और दूध निकालना कोई आसान काम नहीं होता है कि कोई भी जाके निकाल ले, है ना। उसके लिए भी थोड़ा अभ्यास चाहिए, तभी दूध निकाल पाते। तो बच्चों ने जो है ये काम, दूध, भैंस का दूध निकालने का काम उन्होंने अपने करना चाहा। तो क्या किया उन्होंने, पहले तो जो बच्चे थे 8-10 थे, या उससे अभी अधिक संख्या हो सकती है बच्चों की। तो बच्चे जो है एकदम से क्या, जो उनके बाल्टी और जो भी बर्तन उनके हाथ में आए सभी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए भैंस के पास जाते थे। तो क्या करा उन्होंने, भैंस जैसे ही बच्चे भैंस के पास गए तो एकदम से सारे बच्चे टूट पड़े, जबकि ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी ही एक बार में जो है वही भैंस का दूध निकाल सकता है। और बच्चों को तो पता ही नहीं था, ना कभी उन्होंने देखा किसी को इस तरीके से काम किया जाता है। यदि वो देख भी लेते किसी को काम करते हुए, बार बार देखते, तो थोड़ा उनको अंदाजा रहता कि किस काम को किस तरीके से किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो अचानक से बस समझिए काम करना है उनको और तरीका पता ही नहीं था। जैसे ही बच्चे गए 8 हाथ, भैंस के तो 4 ही थन होते हैं और बच्चे गए 8, है ना। 8 हाथ, अच्छा, पर यानी कि 4 बच्चे गए तो 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो भैंस ने क्या किया, जैसे ही इतने सारे बच्चे एक साथ गए तो भैंस तो बेचारी घबरा गई और डर के मारे क्या है वो लात मारने लगी और उसने दूध निकालने नहीं दिया बच्चों को। तय हुआ, फिर बच्चों के मन में क्या विचार आया कि भैंस जो है इस प्रकार से दूध तो निकालने नहीं देगी। तो उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया, अपना जो है क्या सोचने लगे, फिर उन्होंने तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे के जो पैर होते हैं भैंस के वो बांध देने चाहिए और जो पीछे के पैर हैं भैंस के वो भी रस्सी से बांध देने चाहिए। यदि रस्सी से बांध देंगे तो ये लात नहीं मारेगी और फिर दूध बच्चे निकाल सकेंगे आसानी से। उन्होंने तो ऐसा सोचा था, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, भैंस के जो है पैर बांधने के लिए झूले की रस्सी उतारी उन्होंने, बच्चों ने, है ना। और उस रस्सी को उतारकर भैंस के पैर बांध दिए उन्होंने। और पैर बांधे तो उनको पैर बांधने का तरीका भी नहीं पता, कैसे बांधे जाते हैं पैर। अब उन्होंने बच्चों के हिसाब से बांधे, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। तो वही उनके चाचा जी सो रहे थे,
उनकी चारपाई से जो है वो पहले तो भैंस के पैर बांधे और उस रस्सी को चारपाई से बांध दिया। फिर अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश उनकी चल ही रही थी, अर्थात जो आगे के दो पैर हैं उनको भी वो रस्सी से बांधना चाह रहे थे, लेकिन भैंस समझ गई कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो भैंस जो है सतर्क हो गई, चौकन्नी सावधान हो गई और वहां से छूटकर भागी। तो फिर उस रस्सी को ही अपने साथ जो है वो खींचकर ले गई, और रस्सी को खींचकर ले गई तो क्या किया, बच्चों ने जो वो रस्सी जो है इनके चाचा की चारपाई से बांध रखी थी, जब भैंस भागी तो वो चारपाई भी जिस पर चाचा सोए हुए थे वो भी भैंस के साथ ही घसीटते हुए उसको भी वो ले गई। और चाचा जी जो है सोए हुए थे, उनको कुछ होश ही नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उनके ऊपर गिरा, तब भी वो उनको सपने में ही नजर आ रहा था कि शायद कोई आंधी तूफान आया होगा। तो इस प्रकार भी फिर साथ में वो सोच भी रहे थे कि ऐसा यदि हिल डुल रहे हैं तो हो सकता है कोई भूचाल आ गया हो। लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें थोड़ी समय में ही बात का पता चल गया, असली माजरा क्या है ये उनको समझ आ गया था। और वे पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। फिर जब उनको पता चला तो जिन्होंने बच्चों को छोड़ा था उनको वो भला बुरा कहने लगे। और यहाँ बच्चों को बड़ा मजा भी आ रहा था। भैंस भागे जा रही थी और पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी भी उसके साथ भैंस उनको घसीट कर ले जा रही थी। तो बच्चे ये दृश्य देखकर बहुत हंस रहे थे। ओहो, एक भूल तो हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। फिर बच्चे जो है उन किसी बच्चे के उसमें विचार आया होगा कि अपने बछड़ा तो खोला ही नहीं है भैंस का, तो फिर तुरंत उन्होंने बछड़ा भी खोल दिया। और अब बछड़ा खोलने से क्या हुआ, उनका तीर निशाने पर बैठ गया और बछड़े की ममता में जो है भैंस जो भागे जा रही थी तो उसका दौड़ना जो है रुक गया और बछड़ा भी दूध पीने लगा भैंस का। तो इतने में बच्चों को मौका मिल गया। अब इस समय जो है बच्चों को अवसर मिल जाता है धोने वाले गिलास कटोरे लपके। अब बच्चों की बाल्टी तो क्या है, उसको तो भैंस ने लात मारकर गोबर में गिरा दिया था तो वो गंदी हो गई थी, इसलिए बच्चों के पास जो भी गिलास कटोरे थे वो लेकर आए। और लेकिन थोड़े ही समय में बछड़ा भी फिर उछल कूद करने लगा। कुछ दूध जो है बच्चों के ने क्या किया, जमीन पर गिरा दिया, कुछ उनके कपड़ों पर गिरा और केवल मुश्किल से 2-4 धार ही गिलास कटोरों में आ पाई थी और बाकी जो है सारा बछड़ा पी गया। यह सब कुछ जो है बहुत ही थोड़े समय में घटित हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। अब ऐसा जो है बच्चों के काम करने की वजह से पूरे घर में तूफान का सा माहौल हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे, ये सब चारों तरफ ऐसे सामान अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ बिखरा बिखरा सामान जो है दिखाई देने लगा था और बच्चों को भी घर से बाहर निकाला गया। मुर्गियां जो है फिर उनको बाग में हटाया गया और बेचारी जो तरकारी वाली थी, सब्जी वाली, क्योंकि उसकी सब्जियां सारी भीड़ खा गई थी, इसलिए वह बड़ी दुखी हुई और रोने भी लगी, तो उसको भी समझाया गया। और अम्मा जो है इतनी परेशान हो गई बच्चों की कि वो आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी और गुस्से में उन्होंने ये भी कहा, या तो बच्चा राजी कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। फिर अम्मा ने इस प्रकार से सबको धमकी दे दी और अब्बा ने फिर सारे बच्चों को एक लाइन में फिर से इकट्ठा किया और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया और फिर वो कहने लगे, फिर आदेश दिया उन्होंने बच्चों को, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। फिर क्योंकि बच्चों ने काम करने के चक्कर में उनको तरीका आता नहीं था पूरे घर को काम, तो क्या किया उन्होंने, बल्कि पूरा घर अस्त व्यस्त कर दिया और पूरे घर में जो है सारी चीजें उन्होंने उलट पुलट कर दी। इसलिए सब परेशान हो गए थे घर के सदस्यों ने जब देखा तो। और अंत में जो है अब्बा ने भी फिर परेशान होकर उनसे कहा कि किसी बच्चे ने यदि घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो उसे रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा और उसका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। रात का भोजन जो है ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो पहले तो जब बच्चे काम नहीं कर रहे थे तब भी उनको यही कहा गया था कि यदि कोई बच्चा काम नहीं करेगा तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चे जब काम करने लगे और काम किया तो उनसे काम बिगड़ गया।
जब काम बिगड़ गया तब भी उनको उनके जो है अब्बा डांट रहे थे और यही कह रहे थे कि अब कोई बच्चा यदि किसी चीज को या किसी सामान को हाथ लगाएगा तब भी उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों के सामने समस्या थी कि काम यदि नहीं करते हैं तब भी मुश्किल है और काम करते हैं तब भी मुश्किल है। इसलिए बच्चों ने भी अब निश्चय कर लिया था। क्या निश्चय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अब हम अपने हाथ से हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ अब समाप्त होता है और इस पाठ के द्वारा जो है लेखक यही संदेश देना चाहते हैं, यही सीख है कि बच्चों को जो है बचपन से ही जो घर के बड़े लोग होते हैं, घर के सदस्य जो हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को छोटे छोटे काम जो बच्चे कर सकते हैं उनकी योग्यता के अनुसार थोड़ा थोड़ा काम जो है उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए। नहीं तो अन्यथा क्या है, वो एक जब थोड़े बड़े हो गए और कभी उन्होंने बचपन से काम करना सीखा ही नहीं तो उस काम को अचानक से उनसे कह दिया जाए ये काम करो, तो बच्चों को तो काम करने का तरीका ही नहीं आता है, ना उसको आदत होती है, तो वो कैसे करेगा, फिर काम बिगड़ेगा ही। इसलिए यहाँ पर यही जो सीख है, यही संदेश जो है लेखक देना चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही थोड़े थोड़े और छोटे छोटे काम जो है सीखने चाहिए, उसमें ताकि बड़े होकर उन्हें कोई समस्या न आए। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त हो चुका है। अब इसके हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर देखिए। आज मैं मौखिक ही बता देती हूँ आप लोगों को और आगे फिर देखेंगे ना। सुन लीजिए ध्यान से, मौखिक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न अभ्यास कहानी से। पहला प्रश्न है इसका, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। तो ये जो कहानी है कामचोर, तो इस कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। हाँ, तो इस कहानी को आपने भी पढ़ चुके हो बच्चों, आप बता सकते हो किनके लिए आया है। ये पहली लाइन में आया है, जब पाठ की शुरुआत हो रही है वही ये पंक्तियां हैं। बच्चों के लिए। हाँ, कोई भी बच्चा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा ही। हाँ, आप बोलिए, जवाब दीजिए। चिन्मय बोल रहा था शायद। हाँ चिन्मय बेटा। बच्चों के बारे में कहा गया है। हाँ, ये बच्चों के लिए कहा गया है। ठीक है, और क्यों कहा गया है। क्योंकि वो हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। उनका सारा काम नौकर चाकर ही करते थे। हाँ ठीक, वेरी। और कोई दूसरा बच्चा। मैं बोलूं। हाँ, कौन है, साधना। ठीक है, बोलिए मैम, साधना, कहानी बोलिए में मोटे मोटे किस काम के हैं बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर का काम काज में जरा सा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधर मचाते रहते थे। हाँ 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 ठीक। तो देखिए, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में। तो कहानी में जो मोटे मोटे किस काम के हैं, ये जो कहा गया है, ये कथन ये बच्चों के लिए ही कहा गया है। और क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो बच्चे थे उनके सारे काम नौकर चाकर ही किया करते थे और खुद बच्चे जो है अपना कोई भी काम नहीं करते थे। यहाँ तक कि भी जो है वो क्या है, खुद अपना खड़े होकर क्या है, अपने हाथ से एक गिलास पानी तक भी वो नहीं पीते थे। और सारे काम उनके बचपन से नौकरी करते थे, नहलाने का, धुलाने का, भोजन का और पानी का, जो भी और भी जो काम होते हैं, तो सारे ही काम उनके नौकर चाकर करते थे। इसलिए कहा गया है। किस काम के, अर्थात कुछ भी काम नहीं करते थे वो अपना, यहाँ तक पानी भी खुद लेकर नहीं पीते थे गिलास से। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। ये तो आपने खूब पढ़ा है पाठ में, क्या दुर्दशा हुई यस मैम। बताइए। मैम हाँ मैं बताऊं। अभी, हाँ कोमल, ठीक है बेटा बताइए। बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया था। मटकी हाँ सुराहियां इधर उधर लुढ़क गई। हाँ, और
घर के 7 बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर हाँ उधर भागने लगे। हाँ। और मैम बस इतना ही पता था। नहीं बताना था, अच्छा ठीक है। और कोई बच्चा? और भी इसमें तो कई प्रसंग आए हैं, कई काम किए थे तो बच्चों ने जब जब भी काम करते थे तो घर कैसे भी बिगड़ जाता था काम उनसे। और कोई बच्चा बताना चाहता है? ठीक है, आप सुनिए बच्चों। देखिए, इसमें चार पांच जगह जो है चार पांच उदाहरण आए हैं। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो देखिए, तो सबसे पहले तो वो क्या कर, पानी पीने के लिए जाते हैं सभी बच्चे, है ना। जब पानी पीने के लिए जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं, फिर उनमें झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और झगड़ा जब होता है तो पानी के मटकों के पास ही क्या होता है, मटके मटके भी फोड़ देते हैं वो, और तुराइयां थी वो भी फूट जाती हैं। तुराइयां भी इधर उधर लुढ़कने लगती हैं। एक तो पहला तो ये, फिर दूसरा काम कौन सा करते हैं वो, दरी का, दरी पर झाड़ू लगाने का विचार आता है ना उनके मन में। तो एक दिन फर्शी दरी पर क्या है, चारों बच्चे जो उसमें बच्चे चारों तरफ से जुट जाते हैं और चारों कोनों को पकड़ते हैं, और पकड़ कर के जड़ उसको क्या है, झटकना शुरू करते हैं। और दो चार लकड़ियां लेकर कुछ बच्चे उस पर धुआंधार पिटाई की प्रारंभ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, सारा घर धूल से हट जाता है। खांसते खांसते सब परेशान भी हो जाते हैं, और जो फर्श पर धूल जो थी वो सबके शरीर पर और सिर बाल में जो है जम जाती है। तो उसके बाद जो है बच्चों के मन में विचार आता है कि क्या है, पहले दरी को साफ करने से पहले उस पर पानी छिड़क लेना चाहिए। तो जैसे ही वो पानी छिड़कते हैं तो जो धूल जो है वहां पर जो निकली थी तो वो धूल कीचड़ में बदल जाती है। एक तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा, उसके बाद तीसरा काम क्या करते हैं बच्चे? हाँ, जो उनके घर बगीचा था, उनके घर के आंगन में या घर जहाँ भी बगीचा था, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें पेड़ों को पानी देने का काम करते हैं। पेड़ों को पानी देने का काम करते हैं तब भी क्या है, नल पर सब एक साथ टूट पड़ते हैं। घर में जो रसोई में जो भी बर्तन उनको हाथ में मिलता है वो ले लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर वहां भी उनका लड़ाई झगड़ा प्रारंभ होता है, तब भी वो सारा सामान अस्त व्यस्त कर देते हैं। और उसमें जब झगड़ा होता है तो बच्चे क्या है, कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। अब उसके बाद वो मुर्गियों को हाँकने का काम करते हैं। मुर्गियों को का विचार आता है उनके मन में, तो मुर्गियों को हाँकने का काम करते हैं। तो क्या करते हैं, एक भी मुर्गी उनसे जो है दड़बे में नहीं पहुंचा पाते हैं, और मुर्गियां इधर उधर घर में भागने लगती हैं। तो घर में जैसे रसोई में खीर के प्यालों में आ जाती हैं, और किसी के सिर पर, उनकी मौसी बुआ जो भी रहती है उनके सिर पर किसी के ऊपर आके गिरती हैं। उसके बाद वो भेड़ों को जो है क्या करते हैं, दाना देने का विचार उनके मन में आता है। तो वो काम भी वो ढंग से नहीं कर पाते, और कैसे भेड़ें जो है वो भी घर में घुस जाती हैं। और बेचारी तरकारी वाली जो है तरकारी बेच रही थी, तो उसकी सारी तरकारी भी भेड़ खा जाती है। उसके बाद अंत में कौन सा काम करते हैं वो लोग, दूध निकालने का, भैंस का दूध निकालने का। तो फिर वो काम भी जो है, तो भैंस का दूध निकालने का काम करते हैं। तो उनके मन में विचार आता है कि भैंस क्या है, लात मारती है, दूध निकालने नहीं देती बच्चों को। तो उसके पैर जो है झूले की रस्सी निकालते हैं और पैर बांधने का विचार आता है। पैर बांध देते हैं तो उनको, लेकिन भैंस के पैर बांधने का तरीका भी उनको नहीं पता था कैसे बांधा जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो रस्सी से बांध देते हैं, और उस रस्सी से बांध कर जो उनके चाचा जो एक पलंग पे चारपाई पे सोए थे, उससे उस रस्सी को भी बांध देते हैं। भैंस तो समझ जाती है और वो सतर्क हो जाती है, और फिर क्या है, वो भागना प्रारंभ करती है। उसके बाद उनके जो चाचा हैं उनको भी भैंस जो है साथ साथ उनकी चारपाई को भी घसीट ले जाती है। फिर बाद में चाचा को पता चलता है। तो इस प्रकार से वो सारा ही घर जो है, जितने भी काम वो करते हैं सब बिगाड़ देते हैं, और सारा घर उनका बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। ये मैंने थोड़े विस्तार से बता दिया, इसको आप छोटे रूप में भी, है ना। फिर आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3।
या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? बताओ। ये तो अंत में अभी पढ़ा है ना, लास्ट पैराग्राफ में ही आई है ये बात तो। हाँ बच्चों, हाँ रजब कहाँ है? रजब देगा जवाब। रजब, अभी तो पढ़ा है हमने लास्ट पैराग्राफ में। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या है? तो या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। जब अंत में क्या है बच्चे, सारे काम तो बिगाड़ चुके थे, फिर अंत में वो भैंस का दूध निकालने का काम करते हैं ना, तो भैंस का दूध निकालने का काम करते हैं। तब आपको मैंने अभी बताया कैसे करते हैं। भैंस के पैर बांधते हैं और पैर बांधकर जो है झूले की रस्सी से पैर बांधते हैं। उसके बाद वो उस रस्सी को जो है, जो उनके चाचा सोए थे उनकी चारपाई से भी बांध देते हैं। और भैंस जो है फिर उसको पता चल जाता है तो वो वहां से भागने लगती है। भागती है तो जो चारपाई से बंधी हुई थी उसकी रस्सी, तो वो भागने के साथ साथ वो चाचा की चारपाई भी घसीटती हुई जाती है। तो उसे देखकर फिर चाचा अंत में बच्चों को भला बुरा कहते हुए जब समझ में आता है कि ये क्या माजरा है, तो ये सब देखकर अंत में जो है उनकी अम्मा परेशान हो जाती है। सारे काम जो है बच्चों ने घर में बहुत ही सब काम बिगाड़ दिए थे। तो अंत में परेशान होकर उस समय जो है उनकी अम्मा कहती है या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। उस समय कहती है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम तो क्या होता है, अंत में जो है उनके अब्बा कहते हैं, सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और फिर सब बच्चों को क्या है कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि अब कोई भी बच्चा जो है घर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। यदि कोई हाथ भी लगाएगा तो उसका रात का खाना बंद कर देगा। ये प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर ये। ठीक, हाँ बच्चों। यस मैम। हाँ आगे अगला प्रश्न देखिए फिर। कामचोर कहानी क्या संदेश देती? ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। इसको क्या संदेश है, इस कहानी के द्वारा क्या सीख मिलती है मैं बताइए। बोलूं? हाँ बोलिए। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार और उम्र रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे बचपन में ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, ना कि हाँ ठीक है। और कोई बच्चा? हाँ और कोई बच्चा नहीं बताएगा? क्यों लेगी? ये रजब कहाँ है? वैसे तो बहुत बोलता है रजब, आवाज नहीं आ रही है इसकी। तो देखिए ये इसमें साधना ने जो उत्तर बताया है वो सही है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो इस कहानी के द्वारा यही संदेश निहित है कि बच्चों को जो है बचपन से ही छोटे छोटे काम जो अपने खुद के हैं, जो व्यक्तिगत काम है वो, इसके अलावा घर के जो भी छोटे छोटे काम हैं उनको बचपन से ही करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि उनको काम करने की आदत हो जाए और वो काम भी सीख जाए। उनको पूरी तरह जो नौकर है उन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए नौकर है ठीक है, लेकिन वो अलग बात है कि नौकर काम करते हैं। बहुत से जो अमीर घर होते हैं बच्चों के सारे काम नौकर ही करते हैं, लेकिन बच्चों का और घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं, माता पिता हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत डाल सिखाएं उनको। अन्यथा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे एकदम से यदि वो काम करते हैं तो काम करने का तरीका तो उनको आता नहीं है, ना ही उनको आदत होती है, तो नहीं सीख पाते हैं और फिर सारे काम जो है उनके बिगड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये संदेश है। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो 5वां प्रश्न है। इसमें अंत में ये बात आई है ना कि अब हमने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हम भी हिलकर पानी नहीं पिएंगे। अंतिम जो है पंक्ति, क्या तो बच्चों ने ये सही निर्णय लिया था? बताइए। हाँ मैम मैं बोलूं? एक मैं मिनट। बताऊं?
हाँ ये मैम करिश्मा, मैं बताऊं? अरे करिश्मा को बताने दो बेटा। हाँ करिश्मा बेटा। यस मैम। मैम, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि समय हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख नहीं पाएंगे। ठीक ही नहीं पाए। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। हाँ बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कोमल, अब आप बोलिए बेटा। कोमल सुथार, यस मैम। बोलिए, आप भी बोलिए। आप बोल रही थी ना उत्तर। यस मैम। हाँ बोलिए बेटा। बच्चों को काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, इसमें पूछा गया क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया। तो ये बच्चों का जो निर्णय था ये बिल्कुल भी सही नहीं कहा जाएगा, है ना। क्योंकि जब वो और बड़े होंगे तो और काम करने की स्थिति तो कभी ना कभी उनके सामने आएगी, तो तब तो क्या है, और भी मुश्किल होगा। तो इसलिए बच्चों ने जो निर्णय लिया था कि हम काम बिल्कुल हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे काम, उनको आदत ही नहीं होगी काम करने की, और नहीं सीख पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आगे, फिर वो अपने परिवार पर ही बोझ बनेंगे। ठीक है। तो वो अपने, तो इस प्रकार बच्चे यदि अपना काम नहीं कर पाएंगे तो वो अपने परिवार पर ही एक बोझ बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए बच्चों ने जो भी निर्णय लिया था वो उनका बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, एक दो बार काम बिगड़ेगा, गलत भी होगा, लेकिन आगे धीरे धीरे सीख जाएंगे और वो काम सही कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया था वो उनका गलत, सही नहीं कह सकते। ठीक है, अब आगे अगले प्रश्न देखिए बच्चों, कहानी से आगे। कहानी से आगे का नंबर एक पहला प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें कार्य करना आवश्यक क्यों। मैं बताऊं? हाँ बताइए अनुजा। ठीक। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड अनुजा। तो देखिए इसमें पूछा गया कि घर के सामान्य काम हो, साधारण काम हो या अपना कोई निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों। तो जैसे अलजिया ने बताया कि हमें काम तो अपना क्या है, अपना काम खुद करते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो वो काम हो सकता है उतना अच्छी तरीके से ना भी करें जितना हम ज्यादा खुद का काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा है इसका, मान लीजिए घर में नौकर भी है तो नौकर कभी छुट्टी पर भी जा सकते हैं, कभी वो बीमार भी हो सकते हैं या अन्य कोई भी कारण हो सकता है, और वो ना रहे तब आप उस काम को कैसे करेंगे, अचानक से भी आपके ऊपर आ गया। इसलिए यदि अपने काम खुद करने की आदत होगी तो आपको उस समय मुश्किल नहीं होगा और आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी की तरफ आपको देखना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, और आप खुद आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे, अपने काम खुद करेंगे। आगे अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कहानी से आगे का है प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन जाता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। मैं बताऊं? हाँ बताइए। भरा भरा पूरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। इससे वेरी गुड। घर हाँ के किसी भी सदस्य पर अधिक कार्य का दबाव नहीं पड़ेगा। हाँ। सब अपनी अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कार्य को बांट लें। काम को बांटने से किसी दूसरे का काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी और
तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। इसके विपरीत भरा पूरा परिवार सुखद तब बन सकता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। यदि घर के सदस्य घर के कामों के प्रति बेरुखा व्यवहार रखेंगे तो सभी सदस्य कामचोर बन जाएंगे और अपने काम के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर होंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो देखिए इसमें भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बनेगा, जब घर के सभी सदस्य मिलजुल कर काम करेंगे तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आएगा और काम जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। तब तो क्या है, ऐसे समय में परिवार जो है सुखद बन सकता है। और दुखद कैसे बनेगा, जब एक दो व्यक्ति ही घर में काम करने वाले होंगे, बाकी बैठेंगे, बाकी काम नहीं करेंगे, तो दो व्यक्तियों के ऊपर ही पूरे सभी लोगों का काम करने की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो वो परेशान भी हो जाएंगे, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समय भी ज्यादा लगेगा और फिर आपस में झगड़े भी हो सकते हैं, तो ऐसे दुखद बनेगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए, कौन बताइए बेटा, बोलिए। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्य में मदद करें तो वह उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपना कार्य स्वयं करें, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथा संभव स्थान पर रख आए। हाँ ठीक, और कोई बच्चा, और कोई बताना चाहता है? जब दो चार बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी और दूसरे बच्चों को भी बोलना चाहिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, तो इसमें है बड़े होते बच्चे किस प्रकार अपने माता पिता का जो है माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। तो सहयोगी तो यदि बच्चे अपने काम जो है छोटे छोटे काम खुद ही करने लग जाएं तो माता पिता को उनके काम नहीं करने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से उनका भार जो है वो भी कम हो जाएगा। और यदि बच्चे अपने काम जो है बच्चों के काम नहीं कर पाते हैं, खुद नहीं करते हैं, तो ऐसे में माता पिता को जो है बच्चों के काम करने पड़ेंगे, घर का और भी अन्य काम भी करते हैं माता पिता। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे अपने माता पिता के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उन्हीं के भरोसे रहते हैं कि बस हमारे काम ये क्या है, मम्मी पापा ही करेंगे। जहाँ तक छोटे छोटे काम भी अपना जैसे टिफिन पैक करना और भी अपने खुद तैयार होना, जूते पहनना, स्कूल ड्रेस, और इसके अलावा भी जो छोटे छोटे काम हैं, तो यदि ये बच्चे नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो माता पिता के ऊपर भार भी बन जाते हैं। ठीक है, आगे फिर अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कामचोर कहानी एकल परिवार की है या संयुक्त परिवार? इन दोनों तरह के अरे रुको, एक प्रश्न पूरा होने दो। हाँ, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? हाँ आप बोलिए। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माता पिता व बच्चे, लेकिन संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या एकल की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें चाचा जी, ताई जी, माँ पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में कम सदस्यों के कारण सहयोग नहीं हो पाता, लेकिन संयुक्त परिवार में संयुक्त भावना होती है, सारा परिवार मिलजुल कर सारा कार्य कर देता है। हाँ ठीक है बेटा, तो इसमें पूछा गया है कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। तो ये कहानी कौन से परिवार की है? संयुक्त, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, चाचा मौसी फूफी सब इतने सारे लोगों का दिख रहा है इस कहानी में, तो इसका मतलब ये कहानी जो है संयुक्त परिवार की, एकल की तो नहीं। और एकल परिवार, अब इसमें दोनों तरह के परिवारों में अंतर पूछा गया है। तो एकल परिवार जो होते हैं उसमें तो आजकल जैसे बाहर, हाँ दोनों मम्मी पापा मान लीजिए सर्विस करते हैं, तो मम्मी पापा हुए और उनके बच्चे हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होंगे, तो ये एकल परिवार हुआ। और संयुक्त परिवार जो है उसके मान ले दादा दादी भी साथ में रहते हैं और ताऊ ताई जी, चाचा चाची और इससे अधिक भी जो है लोग रहते हैं, तो उससे संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में ये अंतर है। ठीक है, हाँ आगे अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अनुमान और कल्पना।
घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। मान लीजिए आपके घर में नौकर हैं, लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति आपके सामने आ सकती है कि जो घरेलू नौकर है वो आप उनको हटा सकते हो, लेकिन कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब उनको हटाया जा सकता है? क्या होगा इसको? हाँ, कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई नहीं? चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। तो घरेलू नौकरों को हटाने की जो परिस्थितियां कई प्रकार से हो सकती हैं। एक तो जो भी नौकर है आपके, मान लो हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो रहता हो, तो वो नियमित रूप से काम ना कर पाता हो, या फिर दूसरा कारण हो सकता है इसका कि वो जितना काम कर रहा है अभी तक तो करता है यार, अचानक से वो क्या है ज्यादा रुपये मांगने लग जाए कि नहीं, पहले 1000 में काम करता है तो फिर दुगना तीगुना यदि मांगने लग जाता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। या फिर जो अपना ज्यादा वो छुट्टियां लेता हो, काम जो है काम फिर ये तीसरा कारण हो सकता है उसका कि जो काम वो है क्या है ढंग से ना करता हो, जिस काम के लिए उसको रखा गया है ढंग से ना कर पाता हो। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि घर की जो पहले इनकम आपकी ज्यादा हो, जिस परिवार ने उसको रख रखा हो, उस परिवार की पहले जो आय थी, आय के स्रोत अधिक थे, और उसके साथ अचानक कुछ मान लीजिए ऐसा हो गया कि उनके पास उतने नौकर रखने की अब उनकी क्षमता नहीं रख रही, तो ये चौथा कारण ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का ही प्रश्न नंबर 2। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, तो ये कहानी जो है एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों की, समृद्ध परिवार मतलब बहुत धनी जो परिवार था उसके जो शरारती बच्चे हैं उनका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये बताइए कि उनकी आदतें क्यों खराब हुई होंगी उन बच्चों की, क्या कारण रहा था उनकी आदतें खराब होने का? हाँ बोलिए बच्चों, कहानी पढ़ी है ना आपने? और उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे बच्चों? हाँ ठीक, देखिए मैं बता रही हूँ, कब तक सुन लीजिए आप लोग। तो कहानी जो है एक ठीक है, ये बहुत एक समृद्ध परिवार के बच्चों की है, और हमारे अनुमान से उनकी आदतें क्यों बिगड़ी होंगी? तो आदत बिगड़ने का कारण तो स्पष्ट ही है, क्योंकि सारे काम उनके नौकर चाकर करते थे बचपन से, वो पूरी तरह नौकरों के ऊपर ही निर्भर थे। यदि उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े जो सदस्य हैं, वो इस तरफ ध्यान देते और उन्हें सिखाते बचपन से कि छोटे छोटे काम उनके लिए कितने जरूरी है, ये जीवन में आगे चलकर उनके काम आएंगे, और अपना काम खुद करने की आदत उनको बचपन से ही डालते, छोटे छोटे काम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उनको सिखाते, तो ऐसी स्थिति उनके सामने नहीं आती, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों ने उनको सिखाया ही नहीं काम, पूरी तरह नौकरों के ऊपर उनको छोड़ दिया कि नौकरी करेंगे सारे काम, कारण से वो सीख ही नहीं पाए। इनको तो थोड़ा सिखाते तो बच्चे जरूर सीख। अब आगे इसमें पूछा है उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? आप क्या सुझाव देंगे ऐसे बच्चों के लिए? तो ऐसे बच्चों के लिए हम सुझाव दे सकते हैं कि अब तक जितना समय जो उनका निकल गया ठीक है, लेकिन आगे वो अब अपने भविष्य में क्या है धीरे धीरे अभी से आदत डाल लें, छोटे छोटे जो काम उन्होंने नहीं सीखे हैं बचपन से या उनको नहीं सिखाए गए हैं, तो वो क्या है अब भी उनके पास समय है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उन काम को सीख सकते हैं, उनका अभ्यास करेंगे जल्दी ही सीख जाए। ठीक है बच्चों।